आज हम लोग स्केपुला बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्केपुला का एक प्रोटोटाइप हमारे पास है, क्योंकि ओरिजिनल बोन तो हमारे पास होता नहीं है। तो स्केपुला आखिर है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि स्केपुला आखिर है क्या और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर कभी भी हम लोगों को कोई भी शोल्डर के रिगार्डिंग या कोई भी मसल्स के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम होता है या कहीं भी, तो उसमें स्केपुला का जरूर रोल होगा। और हम लोग मैनिपुलेशन अगर करते हैं, हाथ से मोबिलाइजेशन कराते हैं, उसमें भी स्केपुला का रोल होगा। तो स्केपुला के बारे में जानना जरूरी है और एग्जाम का भी फेवरेट टॉपिक है स्केपुला। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी स्केपुलो ह्यूमरो रिदम आया था, तो इसको जानना जरूरी है। तो आज हम आपको स्केपुला के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हमने कुछ यहां लिख रखा है, आज पूरा एनाटॉमी पढ़ाएंगे। और इसका वाइवा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है। आपको स्केपुला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका साइड डिटर्मिनेशन कीजिए कि लेफ्ट साइड का है कि राइट साइड का है, ये पता करके बताइए इसका बॉर्डर क्या है, एंगल क्या है। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। स्केपुला जो होता है दोस्तों, ये थीन बोन है, पतला बोन है और फ्लैटेंड चपटा बोन है। और ये कहां पीछे कहां प्रेजेंट होता है, पीछे के साइड में, विंग के जैसा। तो ये पीछे के साइड में पोस्टेरोलेटरल। अब पोस्टेरोलेटरल वर्ड का आपको समझना जरूरी है कि पोस्टेरोलेटरल आखिर वर्ड क्या है। पोस्टेरोलेटरल ये दो वर्ड के मिलने से बना है। पोस्टेरो बना है पोस्टेरियर से, पीछे की तरफ, और लेटरल मतलब बॉडी के मिड लाइन से दूर। तो बॉडी का मिड लाइन क्या हो गया, स्पाइन। अब देखिए आपको दिखाते हैं, इसका एक स्केपुला हम लोग निकाल लिए हैं, दूसरा है इसमें। अब देखिए बॉडी का मिड लाइन है, ये बॉडी का मिड लाइन है और ये कहां है, मिड लाइन से दूर है, तो लेटरल साइड में हो गया। और पोस्टीरियर, ये इसका इंटीरियर आगे की तरफ ये है और ये पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर हो गया। अब एक चीज और देखने लायक बात है, यहां समझिए, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये थोरेसिक केज के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो थोरेसिक केज के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब थोरेसिक केज कैसे बनता है, तो ये रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन या भटेब्रा, भटेब्रल कॉलमन, और ये होता है रीब, और ये आगे होता है स्टर्नम। तो ये तीनों बोन मिलकर क्या बनाता है, रिब केज बनाता है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, और पिंजड़े के अंदर क्या होता है, कोई जो हमारा सबसे फेवरेट बर्ड है या जो चीज है उसको हम पिंजड़े के अंदर रखते हैं कि वो सुरक्षित रहे। जो मेरा फेवरेट है, तो बॉडी का फेवरेट क्या होता है, हार्ट और लंग्स, वाइटल ऑर्गन है, तो उसका सुरक्षा इस पिंजड़े के अंदर होता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज स्केपुला के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको पता चल गया कि थीन फ्लैटेंड बोन होता है। अब देखिए, हम आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं लिखाएंगे, लेकिन हम जितना बताएंगे उसको आप शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये थीन फ्लैटेंड बोन है, कहां प्रेजेंट होता है, तो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड में। किसके ऊपर, तो थोरेसिक केज के ऊपर प्रेजेंट होता है, और बॉडी के मिड लाइन से अवे होता है, मतलब लेटरली प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। अब सबसे पहले ये किस साइड का, इसका साइड डिटर्मिनेशन करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये इसका कोस्टल सरफेस होता है और ये इसका डोर्सल सरफेस होता है, और डोर्सल सरफेस के ऊपर एक स्पाइन होता है। देख रहे हैं उभरा हुआ स्ट्रक्चर, इस तरीके से आगे निकला हुआ पहाड़ जैसा। तो ये स्पाइन हमेशा पीछे की तरफ होगा, बैक साइड में होगा। और ये एक यहां पे देखिए, एक यहां क्लियर नहीं दिख रहा है, ये ट्यूब्रिकल होता है, एक पियर शेप्ड ट्यूब्रिकल होता है, नाशपाती के जैसा। इसी में ह्यूमरस का, ये हमारे पास फीमर है, इसी तरीके का होता है। आपको हम ये आपका ग्लेनोइड कैविटी हो गया। अब इस ग्लेनोइड कैविटी में ये ह्यूमरस ऐसे अटैच होता है, यहां पे इसका मूवमेंट होता है। क्लियर है। अब आपको पता चल गया, तो ये किस तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा, तब ना इसमें अटैचमेंट होगा। और ये भी पीछे की तरफ रहेगा, तो ये किस साइड का हो गया, राइट साइड का। ये राइट साइड का स्केपुला है, तो साइड डिटर्मिनेशन कर लिए। अब देखिए, अब अगला बात लिख रहा है कि इसका सरफेस, तो हम बता ही दिए, इसमें दो सरफेस होता है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। कोस्टल जो धंसा हुआ है और ये उभरा हुआ है जिस पर ये स्पाइन है, ये डोर्सल हो गया। अब बॉर्डर, इसमें तीन बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। अब देखिए, जिधर ग्लेनोइड ट्यूब्रिकल होगा, जिधर ग्लेनोइड ट्यूब्रिकल होगा उधर लेटरल बॉर्डर हो गया। ये जो स्पाइन दिख रहा है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर हो गया। और ये जो बॉडी के मिड लाइन के नजदीक है, वो क्या हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया। अब तीन एंगल है। अब देखिए,
एंगल जानने के लिए आपको इसको देखना है गौर से। एंगल का मतलब होता है त्रिभुज। तीन एंगल बना, तीन एंगल बना, तो ये नीचे वाला इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल बना, यहां सुपीरियर एंगल और ये लेटरल एंगल, जिधर ग्लेनोइड कैविटी है, इसको ग्लेनोइड ट्यूबरिकल एंगल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रोसेस, इसमें तीन प्रोसेस होता है। एक ये जो स्पाइन प्रोसेस है, ये स्पाइन प्रोसेस क्या करता है कि इस पूरे जो डोर्सल एरिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ये स्पाइन, सुप्रा स्पाइनेटस ऊपर वाला पार्ट और इंफ्रा स्पाइनेटस नीचे वाला पार्ट, दो पार्ट में क्लियर डिवाइड हो गया। अब आइए एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस। ये जो स्पाइन आगे जाके आगे निकला हुआ है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जो छोटा वाला प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे कोराकॉइड प्रोसेस। अब देखिए नोच, अब नोच आ गया। अब नोच कैसे है, इसको नोच का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब ये प्रोसेस बना ना और ये स्केपुला में, तो इसमें वो इस टाइप का देखिए गैप बना, और एक इधर देखिएगा गौर से तो कि यहां पर भी बना। इस गैप के थ्रू लिगामेंट और आर्टरी पास होता है कि इसके ऊपर और भी बोन आएगा, कुछ भी आएगा तो उसकी वजह से वो क्या हो जाए, कटे नहीं, सही तरीके से वो पास करे। तो एक है सुप्रा स्केपुलर नोच, तो जो ये वाला नोच है इसको हम लोग बोलेंगे सुप्रा स्केपुलर या स्केपुलर नोच, और ये वाला जो नोच है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनोग्लेनोइड नोच, क्योंकि ये स्पाइन और ये ग्लेनोइड कैविटी दोनों के बीच में बना, तो स्पिनोग्लेनोइड नोच। क्लियर हो गया? अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है मसल के बारे में जानने के लिए, तो उससे पहले हम एक चीज आपको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आखिर स्केपुला इतना जरूरी क्यों है। मेरे हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है इसको अगर स्टेबल रखना है, ये स्टेबल रहे इस तरीके से, ये हमारे बॉडी से बाहर ना चला जाए, तो इसके लिए स्केपुला का जरूरत है। जब हम लोग ग्लेनोह्यूमरल रिदम पढ़ेंगे तो उसमें हमको बताएंगे कि किस तरीके से मूवमेंट करता है, 2:1 के रेशियो में ये मूवमेंट करता है। तो आखिर ये कैसे मूवमेंट करता है वहां पर हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तब तक आप इतना जान लीजिए कि ये अगर जैसे हम लोग बॉक्सिंग करते हैं ना, तो इसमें भी इसके ऊपर एक मसल है, उसी का इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बोन है। अब आ जाइए, इसमें टोटल 17 मसल होता है, 17 मसल होता है। 17 मसल में से 16 मसल ट्रू मसल है, और एक जो ये मसल होता है लेटिस्मस डोर्साई, इसको ट्रू मसल नहीं माना जाता है। क्यों? इस वजह, क्योंकि ये स्पाइन से, ये वर्टेब्रल कॉलम से जो है एराइज होता है और ह्यूमरस तक आता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में ये स्केपुला जो हमारे बॉडी में जहां है उससे ऊपर नहीं जाने देता, इसको दबा के रखता है। तो इसके साथ इसका अटैचमेंट या इंसर्शन नहीं हुआ, लेकिन इसको ये मदद कर रहा है कि ये अपने जगह पे बरकरार रहे, बाहर न जाए, अपनी जगह पे स्थिर रहे इस चीज के लिए। तो ये मसल है। इस 17 मसल में से जो 17 मसल है, इन 17 में से 10 मसल जो है उसका ओरिजिन होता है स्केपुला के ऊपर से, और बाकी के जो 7 मसल हैं, 7 में से एक तो निकल गया, 6 मसल का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अब सब स्केपुलारिस मसल, सब स्केपुलारिस मसल का सब स्केपुलर फोसा से ओरिजिन हो रहा है। सुप्रा स्पाइनेटस हम आपको बताए ही हैं, जो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस वहां से हो गया, इंफीरियर पोर्शन से इंफ्रा स्पाइनेटस और सुपीरियर पोर्शन से सुप्रा स्पाइनेटस। डेल्टॉइड मसल का जो इसका लेटरल बॉर्डर है, इसका लेटरल बॉर्डर जो है वहां से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो गया। अब कोराकॉइड प्रोसेस, इसमें हमको बताया है कि कोराकॉइड प्रोसेस, तो कोराकॉइड जो प्रोसेस है वहां से कोरेकोब्रेकियालिस, हमेशा नाम से ही जुड़ा होता है। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो लॉन्ग हेड है, इसमें लॉन्ग हेड होगा और शॉर्ट हेड भी होगा। तो जो उसका लॉन्ग हेड होगा, मतलब 2 हेड है,
ट्राई हेड, 3 हेड वाला भी मसल होता है। तो जो 2 हेड वाला मसल है उसमें एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। तो लॉन्ग हेड का ओरिजिन हो रहा है सुप्राग्लेनोइड ट्यूब्रिकल से। ये जो ग्लेनोइड है इसके ऊपर ट्यूब्रिकल है, तो सुपीरियर ट्यूब्रिकल है वो इंफीरियर ट्यूब्रिकल, तो ये सुपीरियर ट्यूब्रिकल से इसका ओरिजिन हो रहा है। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का मसल का इसका भी लॉन्ग हेड, यहां देखिए हमने ऐसे करके लिखा है, तो ये लॉन्ग हेड इसका जो ओरिजिन हो रहा है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूब्रिकल से हो रहा है। अब देखिए टीरिस मेजर और टीरिस माइनर, ये लेटरल बॉर्डर के, टीरिस मेजर जो है लेटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 से होगा और ऊपर वाला जो 2/3 होगा उसे टीरिस माइनर का होगा। लेटिसमस डोर्साई का बता ही दिए कि वो किस तरीके से काम करता है। ट्रेपेजियस जो है वो स्पाइन ऑफ स्केपुला के ऊपर से है। सेरेटस इंटीरियर जो है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, सेरेटस इंटीरियर जो है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। पेक्टोरालिस मेजर जो है ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला से होगा। लिवेटर स्केपुलाई जो है बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड स्पाइन। अब सुपीरियर एंगल जो है ये वाला एंगल और स्पाइन इसके बीच से होगा। ये रोम्बॉइड माइनर जो है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से होगा। रोम्बॉइड मेजर जो है ये भी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला से होगा। और बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो शॉर्ट हेड है ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला से होगा। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। ये 17 मसल के बारे में हमने बता दिया आपको कि 17 मसल क्या है, कहां से ओरिजिन है। ये मसल आपको मेनली जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, जब ओस्टियोपैथी में आप जाएंगे, जब मैनुअल आप मोबिलाइजेशन करेंगे, स्टिफनेस रेज करेंगे या ट्रिगर पॉइंट आपको जानना होगा, तो इन मसल के बारे में जानकारी रखना आपको जरूरी होगा। तो मसल के बारे में जानना जरूरी है। अब एक और चीज आपको हम इसमें बता देते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट जानना बहुत जरूरी है। कोई भी बोन को, बॉडी में किसी भी बोन को बिना लिगामेंट के सहारे हम उसको जोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो मोबाइल है तो, अगर मोबाइल नहीं है जैसे स्कल का बोन है तो उसको आप फिक्स्ड सुचर के सहारे भी है, लेकिन अगर मोबाइल है तो उसमें लिगामेंट का जरूरी है। लिगामेंट एज ए रस्सी की तरह काम करता है। अगर 2 बांस को जोड़ना है तो हम लोग देखते हैं ना, रस्सी से बांधते हैं, तो एज इट इज वही है। तो ये 7 जो लिगामेंट है ये इंपोर्टेंट लिगामेंट है। सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट सुपीरियर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होगा। इंफीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट इसका इंफीरियर बॉर्डर से होगा। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, अब ये कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस ये दोनों पर ये लिगामेंट ऐड करेगा। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। एक कोनोइड पार्ट, जो कोनोइड पार्ट होगा वो क्लेविकल के कोनोइड ट्यूब्रिकल के साथ, आप क्लेविकल वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसके साथ ही अटैच करेगा। और ट्रेपेजॉइड पार्ट जो होगा, जो क्लेविकल का ट्रेपेजियस लाइन है उसके ऊपर, ट्रेपेजॉइड लाइन के ऊपर ये क्या करेगा, अटैच करेगा। ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरस से इसको अटैच करेगा। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला और क्लेविकल से उसको अटैच करेगा। एक है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो लिगामेंट आपको क्लियर हो गए, ये स्केपुला आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।